नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। वीडियो बोलना शुरू करूं उससे पहले मैं अपने मतलब की बात कर लूं। आपका सहयोग चाहिए, आपकी मदद चाहिए। मेरे इस वीडियो के नीचे एक डिस्क्रिप्शन फॉर्म है, उसमें जाइएगा। डिस्क्रिप्शन में एक आपको लिख के आएगा मेंबरशिप लिंक, उसको खोलिएगा। मेरी थोड़ी मदद कर सकते हो तो करिएगा, जिससे आपका अपना चैनल और मजबूत हो सके। मेंबर बनिएगा 4 PM के। अब बात करते हैं आज के वीडियो की, राहुल गांधी की। कल्पना करिए कि कोई आपको रोज कहे कि आप गधे हो, आप गधे हो, आप गधे हो। आपके अड़ोस पड़ोस, आपके समाज के लोग आपसे कहें आप गधे हो, गधे हो। आप कितने महीने तक इस बात को सहन कर सकते हैं? कभी तो आपको गुस्सा आएगा, कभी तो आपको रिएक्ट करेंगे, आप कभी तो कहेंगे कि नहीं, ये बात गलत है, मैं नहीं हूं गधा। राहुल गांधी के साथ ऐसा ही हुआ। कुछ बड़े मीडिया संस्थान, कुछ बड़े कारपोरेट हाउस और एक बहुत बड़ी पार्टी, साथ में सैकड़ों हजारों करोड़ खर्च किए गए। व्हाट्सएप फैक्ट्री पे भर दिया गया कि राहुल गांधी पप्पू है। आपकी बातचीत में, आपके अड़ोस पड़ोस में, आपको याद होगा जब आप बात कर रहे होंगे राहुल गांधी का नाम आता था तो लोग कहते हैं अरे यार वो तो पप्पू है। लेकिन खूब खोजिए, खूब तलाश करिए, कभी राहुल गांधी का पलटकर जवाब मिला हो कि नहीं मैं पप्पू नहीं हूं, ये लोग मुझ पर ऐसे आरोप लगा रहे हैं, मुझे बदनाम कर रहे हैं। अगर ऐसा वीडियो मिल जाए तो मुझे भेजिएगा, क्योंकि मैंने नहीं देखा कि राहुल गांधी ने पलट के कभी जवाब दिया हो। इस बात का जवाब दिया, अपने काम से दिया। जब मोहब्बत की दुकान खोलने चला ये शख्स, तो इस देश की राजनीति में तूफान मच गया। आज राहुल की रणनीति पर चर्चा करेंगे और राहुल की मोहब्बत की दुकान से शुरुआत करूंगा। मेरे फेवरेट कवि, मेरे प्रिय कवि हुए हैं गोपाल दास नीरज। उनकी एक कविता है, कुछ लाइनें मैं आपको सुना रहा हूं, फिर आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। नीरज जी ने कहा था, बड़े मन से तन्मय होकर कहा था, अब तो मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए, अब तो मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए। अब तो कोई मजहब ऐसा भी चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए, जिसकी खुशबू से महक जाए पड़ोसी का भी घर, जिसकी खुशबू से महक जाए पड़ोसी का भी घर। फूल इस किस्म का हर किस्मत में खिलाया जाए। आग बहती है यहां गंगा में, झेलम में भी, कोई बतलाए जाके कहां नहाया जाए। प्यार का खून हुआ क्यों ये समझने के लिए, हर अंधेरे को उजाले में बुलाया जाए। मेरे दुख दर्द का तुझ पर हो असर कुछ ऐसा, मेरे दुख दर्द का तुझ पर हो असर कुछ ऐसा, मैं रहूं भूखा तो तुझसे भी ना खाया जाए। जिस्म दो होके भी दिल एक हो अपने ऐसे, जिस्म दो होकर भी दिल एक हो अपने ऐसे, मेरा आंसू तेरी पलकों से उठाया जाए। गीत उन्मन है, गजल चुप है, रुबाई है दुखी, ऐसे माहौल में नीरज को बुलाया जाए, एक कोई मजहब ऐसा चलाया जाए। प्यार की दुकान, प्यार की मोहब्बत की नाम लेकर चले थे राहुल गांधी। यह नाम ना तो अब सत्ता की दौड़ में शामिल है और ना ही किसी राजनीतिक पार्टी या गठबंधन की सदारत कर रहा है, लेकिन फिर भी यह नाम आज के साहिब के लिए उसी तरह से रातों की नींद उड़ा चुका है जिस प्रकार से 12 साल पहले अन्ना हजारे ने मनमोहन सिंह की नींद उड़ाई थी। लेकिन अब दौर बदल चुका है। इस बदले हुए दौर में जनता को किसी अनशन करने वाले पर अब भरोसा नहीं रहा है। पता चल गया कि अन्ना के आंदोलन के पीछे कौन थे, किस तरह संघ उसके पीछे खड़ा था। टूट गया भरोसा, बल्कि अब तो भरोसा पैदल चलने वाले पर किया जा रहा है। क्योंकि जो व्यक्ति पूरे भारत को उत्तर से दक्षिण तक 5 महीने पैदल चलकर नाप चुका हो,
उस व्यक्ति ने कम से कम ये सामाजिक हैसियत तो हासिल कर ली है कि सत्ता के द्वारा उसे ब्लेम बनाए जाने की तमाम गंदी कोशिशों को अब जनता स्वीकार नहीं करने वाली। अब जनता को स्पष्ट तौर पर दिखने लगा है कि सत्ता अब जनता की बजाय कुछ चंद लोगों के लिए जवाबदेह बनती जा रही है और ऐसे ही चंद प्रभावशाली लोगों के खिलाफ राहुल गांधी सीधी लड़ाई लड़ते हुए दिख रहे हैं। उनकी इस राजनीतिक लड़ाई का असर इतना है कि अब भारतीय जनता पार्टी के लोग भी राहुल गांधी को उस तरह से ट्रीट करने की स्थिति में नहीं है जैसे वो 1 साल पहले तक किया करते थे, बल्कि अब तो हर तरफ से राहुल गांधी की आवाज दबाने की कोशिशों पर काम हो रहा है। कभी माइक म्यूट कर दो, कभी संसद सदस्यता खत्म कर दो, कभी उनकी पार्टी के अंदरूनी मसले को हवा दे दो, इस तरह की तमाम कोशिशें। पर सवाल यह है कि जो राहुल गांधी अब तक भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनावी सफलता की गारंटी माने जा रहे थे, वो अचानक से भारतीय जनता पार्टी को डराने कैसे लग गए। तो इस मुद्दे के विभिन्न पहलुओं से आज मैं आपको अवगत कराने की कोशिश करता हूं। दरअसल राहुल गांधी ने पिछले 8 महीनों में 3 बड़ी राजनीतिक चालें चली हैं, इस पे बात करते हैं। पहली बात, पार्टी का नेतृत्व अपने परिवार से बाहर एक दलित नेता को सौंप देना, खड़गे जी को। दरअसल ये इतना बड़ा सियासी कार्ड है जिसका तोड़ भारतीय जनता पार्टी अब तक निकाल नहीं पाई है। अब जरा इस कार्ड की टाइमिंग भी देख लीजिए, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि राहुल ने कितना बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला है। जुलाई 2022 में रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति पद से रिटायर होते हैं और इसके ठीक 2 महीने बाद मल्लिकार्जुन खड़गे को कांग्रेस की सदारत सौंप दी जाती है। यानी अब भाजपा को यह कहने का मौका भी नहीं मिलेगा कि हमने तो राष्ट्रपति भवन में ही दलित को बिठा रखा है। और अब लगभग तय है कि कांग्रेस के सत्ता में आने की स्थिति में मल्लिकार्जुन खड़गे ही प्रधानमंत्री होंगे। ऊपर से खड़गे जी ने मोदी जी का चाय वाला नैरेटिव पर हमला करके उनका सबसे बड़ा कार्ड ही छीन लिया है। याद होगा आपको, खड़गे जी ने कहा, मोदी जी आप कहते हैं आप चाय बेचा करते थे, आप तकदीर वाले हैं जो लोग आपके हाथ की चाय पी लेते थे, मेरे तो हाथ की चाय भी लोग नहीं पीते थे। दूसरा कार्ड, भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से राहुल गांधी ने आम जनता से सीधा संवाद स्थापित कर लिया। 5 महीने तक पैदल यात्रा करके जिस प्रकार से राहुल ने समाज के अलग अलग वर्गों के साथ कनेक्ट किया, चाहे वो किसान हो, आदिवासी हो, दलित हो, स्टूडेंट्स हो, 4 साल की अग्निवीर योजना से पीड़ित नौजवान हो, महिलाएं हो या कोई और सेक्शन हो, यहां तक कि पुरानी पेंशन स्कीम की मांग करने वाले सरकारी कर्मचारी ही क्यों ना हो, सबकी मांगों से सहमति जताकर जिस प्रकार से राहुल गांधी ने आम लोगों के दिलों में जगह बनाई है, वो काबिले तारीफ है। हालत तो ये हो गई है कि जयंत चौधरी जो उनके गठबंधन में भी नहीं है, उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को राहुल गांधी की आगवानी में लगा दिया क्योंकि वो जमीन के सेंटीमेंट को पढ़ रहे थे। जबकि साहेब और उनके टास्क मास्टर छोटे साहब के अधीन की दिल्ली पुलिस ने उल्टा भारत जोड़ो यात्रा के उनके रेप पीड़िताओं से मुलाकात और बयान के मामले में दिल्ली पुलिस के एक एसीपी को राहुल के घर भेजकर नोटिस थमा दिया और राहुल के पक्ष में सहानुभूति बनती चली गई। तीसरा बड़ा काम, कांग्रेस पार्टी को अंदर से एकजुट करना। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा हो या फिर मल्लिकार्जुन खड़गे की ताजपोशी का मास्टर स्ट्रोक, राजस्थान को छोड़कर कांग्रेस की लगभग हर जगह आंतरिक गुटबाजी पर लगभग विराम लग चुका है। अब डीके शिव कुमार भी सिद्धारमैया के साथ अपने मतभेदों को परे रखकर चुनाव लड़ा रहे हैं। दिग्विजय सिंह भी कमलनाथ को ही मुख्यमंत्री बनाने की बात कर रहे हैं। भूपेश बघेल टीएस सिंहदेव का झगड़ा भी अब चुनाव तक के लिए थम गया है।
साथ ही दूसरे दलों के साथ गठबंधन पर भी गंभीरता से मंथन हो रहा है। यहां तक कि नीतीश कुमार भी दिल्ली पहुंच चुके हैं और आज उनकी मीटिंग हुई राहुल गांधी के साथ, खड़गे जी, तेजस्वी यादव। नीतीश कुमार बैठे, मंथन किया, क्या होगा, हो सकता है नीतीश कुमार यूपीए के संयोजक बन जाए। बड़ी बात है। राहुल गांधी ने बैठ के लोगों से संवाद करना शुरू किया है। राहुल गांधी की अग्नि परीक्षा इसमें है कि एक यूपीए मजबूत गठबंधन बने। एनडीए बिखर चुका है, साहिब का एनडीए टूट चुका है। एनडीए के सहयोगी दल समझ गए हैं कि साहिब के संग जाने का मतलब है अपनी पार्टी का अस्तित्व खत्म करना। शिवसेना भी भारतीय जनता पार्टी से अलग हो चुकी है। नीतीश बाबू अलग हो गए, हमला कर रहे हैं साहिब पे। अकाली दल अलग हो चुका, एनडीए टूट रहा है और राहुल गांधी यूपीए को बनाने में जुटे हुए हैं। उत्तर प्रदेश लगभग छोड़ रखा है। शायद यहां पे समाजवादी पार्टी के लिए एक बड़ा स्पेस देना चाहती है कांग्रेस। क्षेत्रीय पार्टियों के साथ शायद ये रणनीति अपनाना चाहती है कांग्रेस कि जहां क्षेत्रीय दल मजबूत हो उसको सहयोग करो, क्योंकि 2024 में किसी भी तरह भारतीय जनता पार्टी को 200 सवा 200 तक रोकना है। राहुल गांधी एक प्लानर की तरह उभरे हैं। उनका यह कहना कि वो राहुल में मार चुका हूं लोगों को अपील करता है। समाज के हर तबके से मिल रहे हैं और ये वो राहुल है जो साहिब को डरा रहा है। ये वो राहुल है जो साहिब को परेशान कर रहा है। इस राहुल पे हमारी निगाह रहेगी। देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। कुछ और राज्यों में हमारे चैनल हैं, 4PM यूपी, 4PM गुजरात, 4PM बिहार और 4PM कर्नाटक। सब्सक्राइब करिएगा, साथ दीजिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।